नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टीवी पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करने वाले हैं जो एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम्स जिसमें साइंस पूछ जाती है साथियों, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो साथियों वीडियो के साथ बने रहेगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की 50 इस वीडियो में करेंगे, 50 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की ओर साथियों यहाँ पर जो है बढ़ते, तो देखिए पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से आरंभ होता है। तो साथियों आपके पास 4 ऑप्शन है। आमाशय हो गया, मुख हो गया, ग्रास नली हो गया और छोटी आंत हो गई। तो साथियों यहाँ पर जो है अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। साथियों यहाँ पर जो है मुख गुहा से जो है यहाँ पर भोजन का पाचन जो है मुख्य रूप से आरंभ होता है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन की जो है हम चर्चा करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम किस पर प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, स्टार्च और विटामिन। तो यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। साथियों ये क्या है, प्रभाव डालता है। तो प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि लार में जो है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम जो है साथियों यहाँ पर पाया जाता है, ये आपको याद करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 3 साथियों देखिए, मनुष्यों में कुल कितने प्रकार के दांत है वो पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मनुष्य में साथियों 4 प्रकार के दांत है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की जो है चर्चा करते हैं। देखिए मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ साथियों आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अस्थि, इनेमल, डेंटाइन और कार्टिलाज। तो साथियों यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनेमल जो है साथियों यहाँ पर जो है अपना सबसे कठोरतम पदार्थ है और ये साथियों दांतों पर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों वीडियो के साथ बने रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वयस्क मानव में पाए जाने वाले चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मोदर दांत साथियों जो होते हैं उनकी संख्या जो है वो वयस्क मानव में कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 4, 8, 12 और 6। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर जो है 12 जो यहाँ पर दांत है साथियों वो कितने, जो मोलर्स दांत होते हैं साथियों, चवर्णक दांत होते हैं। चवर्णक जो होते हैं इसको इंग्लिश में साथियों क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं। तो ये टोटल जो है 12 दांत यहाँ पर हमारे शरीर में वयस्क मानव जो है मुख में पाए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए लार ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने लीटर लार का जो है स्राव होता है। तो औसतन प्रतिदिन साथियों कितने लीटर का जो है हो जाता है स्राव। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 लीटर के आसपास साथियों इतनी लार जो है प्रतिदिन में स्रावित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। तो देखिए भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं। यानी कि भोजन को जो है ग्रसनी होती है, ग्रसनी से आमाशय की ओर ले जाने वाली जो यहाँ पर नली है उसको क्या बोलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रास नली। कौन सी हो जाए साथियों, ग्रास नली जो है हो जाएगी। तो ग्रास नली हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रास नली के माध्यम से ही जो है भोजन आमाशय में जाता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 की जो है वो चर्चा कर लेते हैं। देखिए ग्रास नली में भोजन किस तरंगीय गति के कारण आगे खिसकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्रास नली में जो भोजन होता है वो किस गति के कारण आगे खिसकता है। तो देखिए ऑप्शन है विसरण, क्रमांकुंचन, परासरण और संवहन। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रमांकुंचन गति के द्वारा साथियों ये भोजन जो है वो आगे खिसकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां जो है वो पाई जाती है। तो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां है वो मानव शरीर में यहाँ पर पाई जाती है। तो साथियों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी साथियों यहाँ पर पाई जाती है। ये साथियों आप मुख यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है साथियों 3 ग्रंथि इधर हो गई, 3 ग्रंथि जो है इधर हो गई। तो टोटल 6 ग्रंथि यानी कि 3 जोड़ी ग्रंथि साथियों यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखिए, लार का प्राकृतिक रूप से पीएच मान जो है वो कितना होता है। तो लार का पीएच मान है वो कितना होता है। बहुत बार साथियों यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6.8
साथियों यहाँ पर जो है लार का पीएच मान होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दांत भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। तो साथियों, चीरने का कार्य और फाड़ने का कार्य जो है वो कौन सा दांत करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रदनक। कौन सा साथियों? रदनक दांत है, जिसको कैनिन बोलते हैं। क्या बोल सकते हो? कैनिन भी बोलते हैं। ये जो है चीरने फाड़ने का काम साथियों यहाँ पर करते हैं। और साथियों, हमारे जो मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कृंतनक हो गया, जिसको इंचिसर बोलते हैं। दूसरा हो गया रदनक, जिसको कैनिन बोलते हैं। तीसरा होता है अग्र चर्वणक, यानी कि इसको प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा होता है चर्वणक, जिनको बोलते हैं मोलर। मोलर साथियों 12 प्रकार के 12 टोटल दांत होते हैं, वो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। आगे चलते हैं साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पर 12 देखिए, मनुष्य के दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि मिल्क टीथ साथियों वो कितने होते हैं, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत होते हैं। इनको साथियों दूध या दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध या दांत भी जो है इनको बोला जाता है। और कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिए, जीहवा यानी कि जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का अनुभव होता है। साथियों, ये जीभ है और जीभ के जो अग्रभाग साथियों यहाँ पर होता है, यहाँ से जो है साथियों किस स्वाद का अनुभव हमें होता है। ऑप्शन देखिए, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। तो किस प्रकार का स्वाद जो है हमें अगले जीभ के अगले भाग से साथियों अनुभव होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो अगला भाग साथियों होता है वो मीठा होता है। क्या होता है साथियों? मीठा जो है हमें अनुभव यहाँ से होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 14 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो है एपिग्लोटिस, और यहाँ पे देखिए एपिग्लोटिस साथियों, ये क्या नाम है? एपिग्लोटिस है का मुख्य कार्य क्या। तो एपिग्लोटिस का साथियों मुख्य कार्य है वो क्या है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन 4 है वो देख सकते हैं। देखिए, ऑप्शन 4 पढ़ने की कोशिश करते हैं, चारों पढ़ने की जो है कोशिश करते हैं। कि हवा को आमाशय में जाने से रोकना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, लार का निर्माण करना, और पाचन रस है वो स्रावित करना। तो साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसको घाटी द्वार बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? घाटी द्वार भी जो इसको बोल सकते हैं, एपिग्लोटिस बोलते साथियों। और ये जो है अपना जो भोजन साथियों मुख में लेते हैं उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते देखिए, ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो साथियों ओडोंटोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है। ऑप्शन है यकृत, दांतों का, आमाशय का और आंतों का। तो साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा दांतों का। दांतों का अध्ययन साथियों वो जो है वो ओडोंटोलॉजी जो है वो कहलाता है। ये साथियों आपको जो है यहाँ पर याद करना है। ओडोंटोलॉजी जो है वो दांतों का अध्ययन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की जो है यहाँ पर साथियों चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानव दांत का कौन सा भाग मसूड़े के अंदर दसा हुआ होता है। तो मानव दांत होते हैं साथियों, उसमें जो मसूड़े में दबे हुए भाग होता है वो कौन सा होता है। तो साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा मूल। जो रूट्स होते हैं साथियों, रूट ही दबे होते हैं। आप सभी को पता है साथियों, जैसे पेड़ पौधों में देख सकते हैं तो रूट्स जो होते हैं वो दबे हुए होते हैं। तो मूल यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की जो है यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 साथियों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, मुख गुहा में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम टायलिन किस माध्यम में कार्य करता है। तो साथियों लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। तो ये टायलिन एंजाइम जो है वो किस माध्यम में कार्य करता है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अम्लीय होता है, क्षारीय या हल्का अम्लीय होता है, पूर्ण उदासीन होता है, या अत्यधिक क्षारीय होता है। तो साथियों जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, ये जो टायलिन साथियों जो है वो हल्का अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्षारीय होता है या हल्का, इसको अम्लीय भी हम जो है बोल सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की जो है यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, मानव में किस प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। तो दंत विन्यास जो है मानव में किस प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है अपना आंसर हो जाएगा, देखिए विषम दंती दांत भी साथियों यहाँ पर पाए जाते हैं, द्विबार दंती दांत भी पाए जाते हैं, और जो साथियों यहाँ पर देखिए गर्दंती दांत जो है वो भी साथियों यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी प्रकार के जो है दंत विन्यास है वो मानव में पाए जाते हैं। इस तरीके से साथियों आपको जो है यहाँ पर याद रखना, विषम दंती यानी कि सभी दांत साथियों अलग अलग प्रकार के हैं। निश्चित रूप से द्विबार दंती इसको बोल सकते हैं और गर्दंती भी साथियों इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 19 की चर्चा करते देखिए,
लार में मौजूद लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो लाइसोजाइम साथियों यहाँ पर जो है इसका मुख्य कार्य एंजाइम है, इसका मुख्य कार्य जो है साथियों वो क्या है? ऑप्शन देखिए, स्टार्च पचाना, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना, प्रोटीन का पाचन करना या भोजन को चिकना करना। तो साथियों यहाँ पर जो है 19 नंबर का क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होने वाला? तो देखिए, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो साथियों शरीर में या लार में जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हम यहाँ पर करवाते रहेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, बच्चों में कौन से दांत जीवन में केवल एक बार ही आते? तो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, ऐसे कौन से दांत है? ऑप्शन देखिए, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं। तो राइट आंसर जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रचर्वणक। साथियों यहाँ पर जो है प्री मोलर दांत है वो साथियों जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अग्रचर्वणक यानी कि प्री मोलर दांत है वो जीवन में एक बार ही आते हैं, दोबारा नहीं आते। उसके बाद में अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर जो है अपना 21 साथियों क्या है उस पर देखिए गौर कीजिएगा। आमाशय की आंतरिक भित्ति से स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl किस कोशिका से निकलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आमाशय की आंतरिक भित्ति से स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl किस कोशिका से निकलता है? तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्जेंटिक यानी कि पेरिएटल कोशिका साथियों इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेंटिक कोशिका साथियों, ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम पेरिएटल कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिएटल कोशिका भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि HCl जो अम्ल होता है साथियों वो आमाशय में ऑक्जेंटिक या पेरिएटल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते तो यहाँ पर देखिए आप, आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा सक्रिय एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो आमाशय में प्रोटीन का जो पाचन है वो कौन सा एंजाइम करता है? तो यहाँ पर एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। कौन सा हो जाएगा? जो है साथियों यहाँ पर जो है पेप्सिन एंजाइम जो है वो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो साथियों उत्तरदायी होता है, ये आपको साथियों यहाँ पर याद करना है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दुग्ध प्रोटीन यानी कि केसिन को पचाने वाला आमाशय रस में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन कौन सा होता है? दुग्ध प्रोटीन कौन सा होता है? केसिन होता है। और उसको पचाने वाला आमाशय रस में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेनिन। तो साथियों दूध से संबंधित जो भी एंजाइम होता है वो होता है रेनिन। कौन सा होता है? रेनिन होता है। ये साथियों आपको जो है नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है रेनिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, आमाशय की दीवार को HCl के प्रभाव से बचाने वाला सुरक्षात्मक आवरण किसका बना होता है? तो आमाशय की जो चारों तरफ की दीवार होती है साथियों उसको बचाने के लिए जो है HCl के प्रभाव से बचाने के लिए आवरण बना होता है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पित्त रस, श्लेष्म, लाइपेज या प्लाज्मा। तो यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा वो जगह श्लेष्म। क्या होता है साथियों? म्यूकस। म्यूकस का स्राव साथियों यहाँ पर होता है। तो ये क्या करते हैं साथियों? HCl से हमारे आमाशय की दीवार को जो है बचाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखिए आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक संग्रहित रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे पेट में जो भोजन जाता है साथियों वो लगभग कितने घंटे तक जो है संग्रहित रहता है? तो यहाँ पर जो है अपना साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 4 से 5 घंटे साथियों ये जो है आमाशय में रहता है। उसके बाद में उसका पाचन साथियों हो जाता है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में साथियों अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आमाशय की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर से मिलती जुलती है? यानी कि हमारे जो पेट की आकृति साथियों वो क्या है, किस प्रकार की आकृति? जे प्रकार की आकृति साथियों। किस प्रकार की है? जे प्रकार की आकृति है। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन की जो है यहाँ पर बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखिए, आमाशय के अग्रभाग जहाँ ग्रास नली खुलती है को क्या कहा जाता है? तो आमाशय का जो अग्रभाग है जहाँ पर ग्रास नली खुलती है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो है साथियों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा वो जाएगा कार्डियक वाल्व। क्या बोलते हैं साथियों? कार्डियक वाल्व जो है यहाँ पर बोलते हैं, कार्डियक वाल्व साथियों इसको बोलते हैं, जहाँ पर क्या करता है अग्रभाग जो है वो खुलता है, यहाँ ग्रास नली खुलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा करते हैं।
देखिए, आमाशय में भोजन किस अर्ध ठोस या लुगदीनुमा रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो आमाशय में जो भोजन होता है वो जो है लुगदीनुमा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो 28 नंबर का क्वेश्चन साथियों यहाँ पर हो जाएगा। आंसर जो है साथियों वो हो जाएगा कायम। क्या हो जाएगा? कायम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायम हो जाएगा। ये साथियों आपको याद करना। देखिए साथियों, मुख जो है, मुख में बात करें तो मुख में जो भोजन होता है लुगदीनुमा साथियों, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो है आमाशय में जो होता है भोजन, आमाशय में जो भोजन होता है उसको बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। और जो छोटी आंत में साथियों होता है इलियम में, उसको बोलते हैं साथियों, उसको बोलते हैं काइल। इस तरीके से साथियों भोजन जो है 3 प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन जो है साथियों क्या कह रहा है? जठर अल्सर होने का प्रमुख कारण कौन सा जीवाणु है? तो पेप्टिक अल्सर साथियों होने का कौन सा कारण है या कौन सा जीवाणु है? तो ऑप्शन देखिए, ई कोलाई हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो गया, विब्रियो कोलेरा हो गया या लैक्टोबैसिलस हो गया। तो साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये देखिए साथियों, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी द्वारा जो है साथियों, इस जीवाणु द्वारा जो है हमारा जठर अल्सर साथियों वो होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अपना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब जो है 30 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, पेट में अत्यधिक अम्ल बनने की स्थिति यानी कि एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेट में साथियों आप सबको पता है गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो किसका प्रयोग जो है सर्वाधिक उपयोगी यहाँ पर रहता है? तो ऑप्शन देखिए, बेकिंग सोडा, एंटासिड हो गया, नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया। तो 30 में राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटासिड। क्या साथियों? एंटासिड हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया साथियों इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते देखिए, अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। यहाँ से एंजाइम से लगभग साथियों एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य जो है वो कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो होता है साथियों वो अक्रिय पेप्सिनोजन को, किसको? पेप्सिनोजन को साथियों पेप्सिन में जो है चेंज करने का कार्य यहाँ पर करता है। ये साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा। उसके बाद में साथियों चलते हैं आगे 32 नंबर के क्वेश्चन में। तो 32 नंबर का साथियों यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नवजात शिशुओं में दूध के पाचन में सहायक रेनिन एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है? तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि रेनिन एंजाइम को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, या नवजात शिशुओं में दूध के पाचन में सहायक रेनिन एंजाइम जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो यहाँ पर जो है 32 नंबर के क्वेश्चन में साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर देखिए जठर ग्रंथि। क्या होती है साथियों? जठर ग्रंथि जो है यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। तो जठर ग्रंथि द्वारा ही साथियों रेनिन एंजाइम जो है वो निकलता है। तो 32 नंबर के क्वेश्चन में साथियों अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जठर ग्रंथि। आमाशय से ही साथियों यहाँ पर जो है बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की साथियों चर्चा करते देखिए, आमाशय और छोटी आंत के बीच का अवरोधक द्वार जो होता है वो क्या कहलाता है? जो वाल्व होता है साथियों, आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक वाल्व होता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 33 नंबर के क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा पाइलोरिक वाल्व। क्या साथियों? पाइलोरिक वाल्व इसको बोलते हैं। ये देखिए पाइलोरिक वाल्व जो होता है वो आमाशय और छोटी आंत के बीच में अवरोधक द्वार होता है, पाइलोरिक अम्ल, पाइलोरिक वाल्व साथियों इसको बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। देखिए जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस जो होता है साथियों उसका पीएच मान जो है वो होता है अपने यहाँ पर 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। ये साथियों आपको मानना है। यहाँ पर जठर रस का जो पीएच होता है वो 1.5 से 3.5 तक होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 की चर्चा करते हैं। तो 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमाशय का नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से आमाशय का कार्य नहीं है। देखिए भोजन का भंडारण करना, प्रोटीन का पाचन करना, वसा का पूर्ण अवशोषण होता है, या भोजन को अम्लीय बनाना। तो यहाँ पर साथियों देखिए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप गौर से देखिए और ऑप्शनों को भी साथियों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझने की आवश्यकता कि कौन सा कार्य जो है आमाशय का यहाँ पर नहीं है। देखिए भोजन का भंडारण आमाशय करता है, बिल्कुल करता है। प्रोटीन का पाचन भी पेट के द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन वसा का पूर्ण अवशोषण जो है साथियों वो पेट नहीं करता है। और भोजन को अम्लीय बनाना ये भी साथियों क्या है, यहाँ पर आमाशय का कार्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो अपना हो जाएगा वो 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ये देख सकते आप। उसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों आप देखिए, आमाशय की भित्ति में
पाई जाने वाली पेशीय मरोड़ क्या कहलाती है जिससे भोजन पिसता है। तो आमाशय की भित्ति में एक पेशीय मरोड़ पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं जिससे भोजन जो है वो पिसता है। देखिए यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखिए उसको बोलेंगे मंथन। क्या बोलेंगे साथियों? उसको जो है मंथन बोलेंगे, उसको बोलेंगे मंथन, चर्निंग उसको साथियों बोला जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मानव शरीर में भोजन का सबसे कम पाचन जो है वो कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन साथियों कहाँ होता है वो बता दीजिए आप, जो कमेंट बॉक्स में साथियों वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है वो बताइए, और सबसे कम पाचन है वो साथियों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ग्रास नली में होता है। कहाँ होता है? ग्रास नली में होता है साथियों। एक नली होती है, उस ग्रास नली में जो है यहाँ पर सबसे कम पाचन होता है, और सबसे ज़्यादा पाचन वो कहाँ होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 की चर्चा करते हैं। देखिए, आमाशय के पिछले और उभरे हुए हिस्से को क्या कहते हैं? पेट का साथियों जो पिछला और उभरा हुआ हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो है साथियों उसको बोलेंगे फंडस। क्या बोलेंगे साथियों? फंडस जो है उसको बोला जाता है। ये साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर अपना हो जाएगा। फंडस साथियों इसको बोलते हैं, आमाशय का जो पीछे उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 की साथियों यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस में मुख्य रूप से क्या अनुपस्थित होता है? तो साथियों यहाँ पर देखिए क्या क्या अनुपस्थित होता है वो हमें देखना है। तो जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस में मुख्य रूप से क्या क्या उपस्थित होता है वो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाचक एंजाइम होता है, निश्चित रूप से साथियों होता है, श्लेष्म भी होता है जठर ग्रंथियों में। उसके बाद में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला प्रमुख एमाइलेज जो है साथियों, एमाइलेज जो होता है वो नहीं होता जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस में। पाचक एंजाइम होते हैं, श्लेष्म होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद में साथियों 40 नंबर क्वेश्चन की जो है यहाँ पर बात करते हैं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर साथियों आप जो है देख सकते हैं कि आमाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला आंतरिक कारक किसके अवशोषण में मदद करता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि आमाशय की जो कोशिकाएं होती है साथियों उनके द्वारा स्रावित होने वाला जो आंतरिक कारक होता है साथियों किसके अवशोषण में जो है मदद करता है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं विटामिन B12 हो गया, विटामिन C, आयरन या कैल्शियम। तो साथियों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B12 में साथियों ये क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 की साथियों चर्चा यहाँ पर जो है करते हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है साथियों वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी यकृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? यकृत, यानी कि लीवर जो साथियों सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। और अब आपसे साथियों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? वो साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 42 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पित्त रस यानी कि बाइल जूस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पित्त रस का निर्माण होता है वो कहां पर होता है। तो यहां पर 42 नंबर का क्वेश्चन साथियों आप आराम से पढ़िए। तो पित्त रस का जो निर्माण साथियों वो होता है यकृत में, यानी कि लीवर में साथियों पित्त रस का यानी बाइल जूस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पित्त रस का मुख्य रूप से संचय यानी कि स्टोरेज जो होता है वो कहाँ होता है? तो पित्त रस जो होता है हमारे शरीर में कहाँ पर स्टोरेज होता है? तो यहाँ पर देखिए आप पित्ताशय में यानी कि गाल ब्लैडर में साथियों ये जो है यहाँ पर स्टोरेज होता है। तो पित्त रस कहाँ पर होता है? पित्ताशय में साथियों संचित रहता है या स्टोरेज रहता है। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 44 की बात करते हैं। देखिए, वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वसा का जो इमल्सीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पित्त लवणों के द्वारा, यानी कि बाइल साल्ट जो होते हैं साथियों पित्त लवण जो होते हैं उनके द्वारा जो है पित्त लवणों के द्वारा जो है वसा का इमल्सीकरण जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पित्त लवण, क्योंकि पित्त लवण के द्वारा ही जो है वसा का यहाँ पर क्या किया जाता है साथियों, यहाँ पर जो है इमल्सीकरण किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की चर्चा करते हैं। यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? तो यकृत कोशिकाएं जो होती है उनमें ग्लूकोज जो होता है वो किस रूप में संचित होता है? तो यकृत कोशिका में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, याद रखना है ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली ग्रंथि कौन सी है? और अब बात करें दूसरी जो है अग्नाशय ग्रंथि कौन सी है? पहली जो है यकृत होगी, दूसरी कौन सी होगी? अग्नाशय ग्रंथि जो है साथियों यहाँ पर जो है अग्नाशय ग्रंथि जो है सबसे
दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 की चर्चा करते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है। जो अग्नाशय रस होता है साथियों उसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि पूर्ण पाचक रस कौन सा है, तो अग्नाशय रस है। और इसको बोलते क्यों है, तो साथियों यहाँ पर देखिए क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और पूर्ण पाचक रस है वो कौन सा है, वो अग्नाशय रस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 की चर्चा करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखिए, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट साथियों, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं है जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, तो बीटा कोशिकाएं जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीटा कोशिकाएं जो है साथियों इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। रेलवे में तो साथियों आखिरकार अक्सर जो है क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं, तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव करती है वो हो जाएगी बीटा कोशिकाएं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पर जो है 49 की बात करते हैं। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, तो यहां पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहां होता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन है वो सहायक है। देखिए फाइब्रोनोजन हो गया, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। अब इनका निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है यकृत में। साथियों इनका निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है, यकृत में, यानी कि लीवर में साथियों इनका निर्माण होता है कि इनका फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का। ये रक्त का थक्का जमाने में साथियों सहायक है। उसके बाद साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। ये देखिए साथियों, रक्त वाहिनियों के भीतर रक्त को जमाने से रोकने वाला प्राकृतिक पदार्थ हेपेरिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो रक्त वाहिनियों के भीतर रक्त को जमने से रोकने के लिए, साथियों यहाँ पर देखिए गौर से पढ़िए, रक्त को जमने से रोकने के लिए किसको रक्त को जमने से रोकने के लिए जो प्राकृतिक पदार्थ है हेपेरिन, उसका संश्लेषण कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, तो हो जाएगा यकृत में ही होता है। तो साथियों यकृत जो लीवर होता है वो बहुत सारे काम हमारे शरीर के करता है, तो यकृत जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो रक्त को जमने से रोकता है साथियों हेपेरिन। तो यहाँ पर साथियों 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन साथियों वो अगले वीडियो में करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन साथियों हम करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करने वाले हैं। एसएससी एग्जाम हो गई, रेलवे, सभी एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन काम में आने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।